बैरिस्टर साहब ने पूरे मुल्क में हमेशा वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और उस न्याय का एक हिस्सा है जो पिछले 5 साल पहले हाजी ताहिर हुसैन साहब और शफाउर रहमान साहब को जेल के सलाखों में डाल दिया गया। न जाने ऐसे केसों में कितने लोगों को गया, उसकी ज़मानत भी हो गई, इनकी ज़मानत नहीं हो रही है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके पर अदालत के हुक्म के मुताबिक जो अदालत का गाइडलाइन है उसी के मुताबिक बैरिस्टर साहब ने अपना उम्मीदवार मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को खड़ा किया है। इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ताहिर हुसैन जो हैं वो कस्टडी पैरोल पर हैं इस वक्त, और इस वक्त वो देखिए जो लोग हैं यहाँ पर आसपास उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा बल उनके साथ है और सामने हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजहान अंसारी। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो 2 सीटों की है, ओखला और मुस्तफ़ाबाद। हमारी मौजूदगी इस वक्त मुस्तफ़ाबाद में है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुँचे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। हज़ारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। मैं इस तरफ कहूँगा कि दिखाएं, इस वक्त भी हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ MIM के बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हमारे साथ हैं और MIM के मजबूत स्तंभ कहा जा सकता है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब, ओवैसी साहब यहाँ पर मुसलसल आ रहे हैं, उनका आने से कितना फ़र्क पड़ रहा है? क्या सीट निकाल पा रही है MIM दोनों? देखिए, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और ये जो चुनाव हो रहा है गली या नाला ये बनाने की बात नहीं है, ये बहुत ही इंसाफ दिलाने की बात है। बैरिस्टर साहब ने पूरे मुल्क में हमेशा वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और उस न्याय का एक हिस्सा है जो पिछले 5 साल पहले हाजी ताहिर हुसैन साहब और शफाउर रहमान साहब को जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और न जाने ऐसे केसों में कितने लोगों को गया, उसकी ज़मानत भी हो गई, इनकी ज़मानत नहीं हो रही है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके पर अदालत के हुक्म के मुताबिक जो अदालत का गाइडलाइन है उसी के मुताबिक बैरिस्टर साहब ने अपना उम्मीदवार मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को खड़ा किया है। और मैं पिछले 4-5 दिनों से जो घूम रहा हूँ ये महसूस कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के नौजवान, बुज़ुर्ग, यहाँ की महिला सब ये तय कर चुके हैं कि इस बार ताहिर हुसैन को जिताएंगे और इंशाल्लाह ताहिर हुसैन कामयाब होंगे। अच्छा, जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद की अगर बात की जाए, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ की गलियाँ देखी जाती हैं, अभी तक ऐसा लगता है कि हम दिल्ली में मौजूद ही नहीं है, मतलब डेवलपमेंट कहीं दिखाई नहीं देता। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की मौजूदा? बहुत बुरा हाल है। ये तो हमेशा मुसलमानों को जज्बात से खेलते हैं कि मुसलमानों को BJP का डर दिखा के, मुसलमानों को RSS का डर दिखा के, मुसलमानों को नाजायज़ मुकदमात का डर दिखा के हमेशा सेकुलर पार्टी, सेकुलर का झंडा लेकर के हमेशा वोट लेने का काम किया। लेकिन मुसलमानों को जो बुनियादी समस्या है, तालीम है, स्वास्थ्य है, इन पर कभी किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन आज का जो चुनाव हो रहा है 2025 का, ये चुनाव इंसाफ दिलाने का है, न्याय दिलाने का है। और मुस्तफ़ाबाद ने पिछले 5 साल जो ठगने का काम किया, ये ज़रूर इस बार अगर बैरिस्टर साहब ने उम्मीदवार किया है, इनको अगर यहाँ के लोगों ने साथ दिया और जिताया तो इंशाल्लाह निश्चित रूप पर इंसाफ मिलेगा, यहाँ इंसाफ मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मैं एक सवाल आखिरी और लेना चाहूँगा। जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर देखा जाता है कि डेवलपमेंट की बड़ी कमी है। तो क्या लगता है क्यों वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है? देखिए, इसमें कई बातें हैं। जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो हमेशा पार्टी का गुलाम बन के काम करता है। अब MIM के अलावा जो भी पार्टियां हैं वो बैलेंस लेकर चलता है कि कहीं मेरा टिकट न कट जाए। जो कांग्रेस में है वो डरता है मेरा टिकट न कट जाए, आम आदमी पार्टी में वो डरता है कि मेरा टिकट न कट जाए। बैरिस्टर साहब ही सबको ज़बान दिया, सबको बोलने का मौका दिया है कि भाई आप जीत कर जाओ, आवाम का नुमाइंदा बन के जाओ, पार्टी का नुमाइंदा नहीं। बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि अगर मुझसे हटकर आवाम के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, असेंबली में आवाज़ बुलंद करो, असेंबली लड़ाई लड़ो, ये असल होनी चाहिए। जब तक उम्मीदवार का, जब तक MLA को अपनी पार्टी के टिकट का खौफ नहीं हटेगा उस वक्त तक वो नहीं बोल सकता है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ताहिर हुसैन जो हैं वो कस्टडी पैरोल पर हैं इस वक्त, और इस वक्त वो देखिए जो लोग हैं यहाँ पर आसपास उनसे मिलते हुए जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा बल उनके साथ है और सामने हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मुस्तफ़ाबाद में ताहिर हुसैन जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उस चुनाव प्रचार तक वो रहेंगे, उसके बाद उनको वापस जेल में जाना होगा। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुस्तफ़ाबाद से, जहाँ पर जी बिल्कुल आज हम उनका पैदल यात्रा में हम साथ रहे, ताहिर हुसैन साहब 1 घंटा हम साथ में रहे और बहुत लोगों को समर्थन मिल रहा है, लोग चाह भी रहे। अब इंशाअल्लाह 2-3 दिन रह गया है
और इंशाल्लाह निश्चित रूप में कामयाबी है। कामयाबी मिलेगी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कह रहे हैं कि कामयाबी मिलेगी, और अगर यहाँ के मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ताहिर हुसैन के लिए लोग जो हैं वो स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, और लोग उनको कह रहे हैं कि हम उनको अपने प्यार से, अपने वोट से नवाजेंगे। लेकिन तस्वीर साफ होगी 5 फरवरी को। फिलहाल देश वार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।